इंडिया का पॉलिटिशियन जब बाहर जाते हैं अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमेशा हिंदी में बात करो, हिंदी अंग्रेजी से काम नहीं है। मेरा नाम ऑस्कर पुजोल है, मैं ब्रुट से बात कर रहा हूँ। मैं एक स्पेनिश निवासी हूँ। आजकल मैं इंस्टीट्यूटो सर्वांतेस, जो कि स्पेनिश सांस्कृतिक केंद्र है दिल्ली में, मैं उसका निदेशक हूँ। मैं बंगलोर गया अभी 3 महीना हुआ। मैं रिक्शा वाले से हिंदी में बात करूंगा, वो हिंदी में जवाब देगा। अंग्रेजी में बात करूंगा तो समझने में मुश्किल हो। केरल गए थे, वहाँ भी तो मतलब कॉमन लोग तो हिंदी समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत तो जवाब भी देते हैं ना। तो इसका मतलब है कि हिंदी का प्रचार हो चुका है पूरे भारत में, और बढ़ना चाहिए। लेकिन कभी दूसरे भारतीय भाषाओं को दबाव में नहीं डालना चाहिए ना। हर भाषा का सम्मान मिले, तमिल हो, मलयालम हो, मराठी हो, उड़िया हो या बांग्ला हो, ये एक बात है। तमिल आदमी तो तमिल बोलना चाहिए, बांग्ला आदमी बांग्ला में, ये निजी भाषा है ना। और दोनों तो एक साथ तो हो सकता है। इंडिया का पॉलिटिशियन जब बाहर जाते हैं अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमेशा हिंदी में बात करो, जैसे हम लोग स्पेनिश ना, आप क्यों अंग्रेजी में बोलेंगे? आप अपनी भाषा का महत्व दीजिए। और अगर इंडियन पॉलिटिशियंस और इंडियन पब्लिक हिंदी का महत्व देते हैं, विदेशी लोग भी महत्व देने लगेंगे। हिंदी अंग्रेजी से काम नहीं है। जैसे हम स्पेनिश हूँ, और ये मैं नहीं मानता कि मेरी भाषा तो अंग्रेजी से कम है ना। फ्रेंच लोग यही, तो आप क्यों नहीं मानेंगे? मैं बनारस 86 में आया था, और बनारस में मेरी संस्कृत पढ़ाई की शुरू की। बहुत ऐसे लोग हैं कि पंडितों के बेटे थे, वो इंजीनियरिंग में चले गए, क्योंकि संस्कृत में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये लोग तो बाहर भी गए थे। उन लोगों को महसूस में हुआ था कि अरे, हम तो कंप्यूटर साइंस सीखे हैं, मेडिसिन सीखे हैं, लेकिन हमारी परंपरा के अंदर इतना वैज्ञानिक भाषा है जो कि संस्कृत है। और आजकल IIT में, हर IIT में ये इंजीनियर लोग सिर्फ संस्कृत सीखने लगे हैं। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें पंडित लोग नहीं है, सब इंजीनियर है, सब प्रोफेशनल है। और ये लोग सब संस्कृत में बात करते हैं। और संस्कृत तो स्कूल से नहीं सीखे, बाहर होकर, प्रोफेशनल होकर संस्कृत के लिए रुचि हो गई। 40 साल पहले हुआ था। मैं गीता का एक अनुवाद पढ़ा था, और इतनी प्रभावित हुआ था इस एक गीता श्लोक से कि मैं फैसला किया कि आगे ये, मैं अंग्रेजी में पढ़ा था ना, क्योंकि उस समय मेरे संस्कृत की कोई जानकारी नहीं थी ना हिंदी की। तो मैं इंग्लिश अनुवाद पढ़ करके, और एक श्लोक खासकर तो प्रभावित होके मैंने फैसला किया कि मैं संस्कृत पढ़ लूंगा, ताकि मैं भगवद गीता अपनी मौलिक भाषा में पढ़ सकूं। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोहं परतस जीवति। जो इस जिंदगी का छात्र अनुसरण नहीं करते हैं, और जो सिर्फ तो मतलब भौतिक प्लेजर के लिए जी रहा है, अपनी जिंदगी बेकार है। तो मुझे लगा उस समय कि शायद तो मैं चक्र की जिंदगी का अनुसरण नहीं कर रहा था, कि भोग के लिए ज्यादा ध्यान दे रहा था। मैं भी नौजवान था, मस्ती मौज तो नौजवानों के लिए। तो मैंने सोचा कि अरे, अब तो आपकी जिंदगी तो केंद्रित होना चाहिए, आप संस्कृत के लिए जिंदगी समर्पण कीजिए, और इससे जिंदगी का अर्थ निकाल जाएगा। और यही किया, और यही परिणाम भी हुआ था।